मित्रों नमस्कार। हमारे साथ एक बार पुनः सुमन जी उपस्थित हैं। जी सुमन जी, आज कौन सी जानकारी के साथ आप यहाँ पधारे हुए हैं? सर, आज हम वेद के बारे में जानेंगे। वेद के बारे में? जी सर। बिल्कुल, हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को वेदों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। जी सर। वेद जो हैं वह संसार के सबसे क्या हैं, प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्राचीनतम, हाँ, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। सबसे पहला लिखित ग्रंथों में इनकी क्या होती है, गिनती होती है। जी सर। और यह हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का क्या है, आधार स्तंभ है ना। जी सर। यही कारण है कि हम सबों को वेदों के बारे में अवश्य जानना चाहिए, है ना। अब सुमन जी से आग्रह है कि वे एक एक कर वेद के बारे में जानकारी दें। सर, वेद जो है 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। जी सर। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। हाँ। और उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद संकलित हुआ। जी सर। उसके बाद सामवेद। हाँ, सामवेद हुआ और अंत में अथर्ववेद। अथर्ववेद। जी सर। है ना। यही क्रम है इनके संकलन का, इनकी रचना का, है ना। जी सर। तो इनमें से जो सबसे 3 प्रथम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। वेद 3 वेदों का समूह वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना बाद में अथर्वा और अंगिरा ऋषियों के द्वारा की गई, सबसे बाद में। सबसे पहला संकलित वेद ऋग्वेद है और सबसे अंत में संकलित अथर्ववेद है। अच्छा, इन वेदों को किसने लिखा, इसकी रचना किसने की, कुछ बता सकते हैं? जी। यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये देवताओं के द्वारा लिखा गया था। तो ऋग्वेद का गणना, ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है वे पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। जी सर। है ना। उनकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। और ईश्वर के माध्यम से उसका ज्ञान फिर ऋषि मुनियों को हुआ। ऋषि मुनियों ने उनका क्या किया, संकलन किया, है ना। जी सर। और सुनकर वे वह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, आगे बढ़ता गया, है ना। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा ने इनका ज्ञान अपने 4 शिष्यों को दिया, है ना, जिनके नाम क्या है, बोलिए? वेद व्यास, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य, है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेद व्यास का नाम आपने सुना होगा। जी सर। हालांकि उनका यह उपनाम है, उनका मुख्य नाम क्या है? ऋग्वेद का उपनाम नहीं, वेद व्यास ने ही इनका संकलन किया था वेदों का, चारों वेदों का, है ना। जी सर। वेद व्यास ने बहुत सारे ग्रंथों का संकलन किया। जैसे वेदों का किया, महाभारत हो गया, उसके बाद पुराण हो गए, और फिर भगवद गीता, है ना, और ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, इत्यादि ग्रंथों का संकलन प्राचीन ऋषि वेद व्यास के द्वारा किया गया। तो वेद व्यास यह एक उपनाम था, उपाधि थी। वास्तविक नाम उनका क्या था? वास्तविक नाम श्री कृष्ण द्वैपायन। श्री कृष्ण द्वैपायन, है ना। द्वैपायन मतलब द्वीप में रहते थे, है ना। श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास, है ना। जी सर। वेद व्यास इसलिए नाम पड़ा चूंकि उन्होंने वेदों का क्या किया, संकलन किया, है ना। आज भी जब श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन होता है आधुनिक संतों के द्वारा, तो वे जिस पीठ पर विराजमान होके अपने मुखारविंद से उनका वाचन करते हैं, कथा सुनाते हैं श्रोताओं को, तो उस पीठ को क्या कहा जाता है? व्यासपीठ कहा जाता है, है ना। तो
वेद व्यास ने अपने 4 शिष्यों को अलग अलग 4 वेदों की क्या दी, शिक्षा दी, और उन्हें निर्देश दिया कि इनका ज्ञान वे फिर आगे बढ़ाएं। तो जो एक शिष्य थे ऋषि पेला, जी सर। ऋषि पेला को उन्होंने क्या सिखाया, ऋग्वेद सिखाया, है ना। ऋग्वेद, जी सर। वैशंपायन, वैशंपायन को क्या सिखाया, यजुर्वेद। हाँ बिल्कुल। और जैमिनी को, महर्षि जैमिनी को क्या सिखाया, सामवेद। हाँ, और एक बच गया सुमंतु, सुमंतु को अथर्ववेद, हाँ, अथर्ववेद, अथर्ववेद। हाँ। तो इस प्रकार वेद व्यास ने अपने शिष्यों के माध्यम से इसका क्या किया, प्रचार प्रसार किया, है ना। जी सर। अच्छा, अब सुमन जी एक एक कर जानकारी देंगे। ऋग्वेद के बारे में आप बोलिए। सर, ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 श्लोक है इसमें। इसमें मुख्यतः क्या है, इसमें प्रार्थनाएं हैं देवताओं की, प्रार्थनाएं हैं। इसके बाद सूर्य देवता का है, गायत्री मंत्र है तीसरा मंडल में। जी सर। तीसरे मंडल की रचना हाँ। महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसी में सविता देवता का भी है, हाँ बिल्कुल, 10वें मंडल में, 10वें मंडल में है। जी सर। सबसे प्राचीन यह वेद है। हाँ। इसकी 5 शाखाएं हैं। जी सर। संकल्प है, वास्तुकला है, साकल, वाष्कल, आस्वलायन, संखायन और मांडुकायन, मांडुक्य, ये इसकी 5 क्या हैं, शाखाएं हैं। ये तो ऋग्वेद की बात हो गई, देवताओं की स्तुति है, प्रार्थनाएं हैं इसमें, है ना। अब आइए यजुर्वेद के बारे में आप बताएं। यजुर्वेद सर, ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुस या यज से यह बना है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास, समर्पण या अनुष्ठान, जी सर, है ना। इसमें कुल कितने श्लोक या मंत्र हैं? इसमें 3988 या 3988 मंत्र है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जी सर। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, है ना। जी सर। इसमें क्या है, यज्ञों के विधि विधान है, हवन यज्ञ, कर्मकांड, है ना। जी सर। कर्मकांडीय अनुष्ठान जो हम लोग करते हैं उसके बारे में क्या है, विशद वर्णन है ना। उसके बाद आइए सामवेद के बारे में बोलिए आप। ये सर, ये संगीत का वेद है, जिसमें 1875 श्लोक है। इसमें से अधिकांशतः है 1504 जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। हाँ, अंतर यही है कि इन्हें संगीत में ढाला गया है। जैसे कोई चीज़ हम लिखते हैं तो वह कविता हो गई, जब उसको धुन में हम ढाल देते हैं तो वह क्या हो जाता है, गीत हो जाता है। तो वही है, ऋग्वेद के मंत्रों को ध्वनि के रूप में ढाल दिया गया तो क्या हो गया, सामवेद हो गया। यह जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसका क्या है, आधार स्तंभ है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, सामवेद से, है ना। जी सर। अब आइए अंत में हम आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अथर्वा और अंगिरा ऋषियों के द्वारा इसका संकलन किया गया। अब इसमें कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय है सर, 730 सूक्त है, 5687 श्लोक है इसमें, और 8 खंड हैं इसके। जी सर। अब हम एक एक कर जो है ना, चारों जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पाठ करने वाले को अघवर्यु, अघवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाला नहीं, ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्री, होता, हाँ, होत्री या होता। और यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अघवर्यु कहते हैं, है ना। जी सर। उसी तरह से सामवेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता, उद्गात्री या उद्गाता। और उसी तरह से अंत में अथर्ववेद को जानने वाला, पाठ करने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा, है ना। उसके पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं, है ना। तो ऋग्वेद का हो गया होत्री, यजुर्वेद का अघवर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। और प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद भी है। बताएं, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, हाँ धनुर्वेद है। सामवेद का
गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, हम सभी जानते हैं कि जो गंधर्व हैं स्वर्ग में रहते हैं देवता के साथ, वे संगीत और नृत्य में क्या होते हैं, पारंगत होते हैं। तो सामवेद भी तो संगीत का ही ग्रंथ है, नृत्य का ही ग्रंथ है जी सर। है ना। उसके बाद एक क्या बचा, अथर्ववेद। अथर्ववेद, हाँ, तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है, स्थापत्य वेद या शिल्प वेद। शिल्प वेद, हाँ, शिल्प वेद है। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में खास जानकारी आप दें कि इसकी जो पांडुलिपियाँ हैं, लगभग कितनी पांडुलिपियाँ, 28,000, जी सर। वे कहाँ पर संरक्षित हैं? ऋग्वेद की पांडुलिपि 28,000, बोलिए कहाँ है? पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है। हाँ, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी सर। वहाँ जो वेद हैं, वेदों के 28,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स पांडुलिपि